दोस्तों, आज हम जिस पौधे की बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा पौधा जो कि बिल्कुल ही फ्री में हमारे आसपास की सराउंडिंग में मिलते हैं। ज़्यादातर ये पौधा रेलवे ट्रैक के आसपास में या जो खाली प्लॉट पड़ा हो वहाँ पे, या हम अगर बात करें ऐसी जगह पे मिलेंगे जो प्लॉट खाली हो, गंद पड़ा हो जहाँ पे, मतलब क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसकी कोई केयर नहीं करता। और अगर इनकी गुणों की बात करूँ तो दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जिसमें इतने इसके फायदे हैं कि भी ये दम वाले मरीज के लिए, जिसको दम फूलता है उसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि दम की बुट्टी है ये, उसके द्वारा दम को बनाने वाला है। अगर इस पौधे की मैं ये बताऊं कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे तो आप हमेशा इस पौधे की कदर करना जान जाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों आखी का पौधा है जिसके अंदर ये देखिए, ये इसके पत्ते लगते हैं। एक साइड से डार्क पत्ता होता है, एक साइड से थोड़ा हल्के रंग का पत्ता होता है इसका, जिसके अंदर वेन फुली हुई होती है। ये देखिए, इसके अंदर ये उभार आई हुई वेन्स होती हैं ये, और एक साइड से प्लेन होती है। तो दोस्तों, हमने इस पत्ते को किस तरह से यूज करना है, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल आज आपके बीच में इसी बात को बताऊंगा कि किस तरह से दम वाले पेशेंट जो होते हैं, जिनको दमा होता है, जिनको बुजुर्गों को खांसी उठती है घरों में, वो अपनी खांसी को किस तरह से ठीक करें। और एकदम जब डॉक्टर का जरूरत ना हो और डॉक्टर हमारे आस पड़ोस में ना मिले तो हम उस टाइम में अपनी उस खांसी को किस तरह से दूर करें, हम उसको जो हमारा दम चढ़ा हुआ है उस दम को हम किस तरह से ठीक करें। देखिए, डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही है, लेकिन उससे पहले अगर एक हमारे को फर्स्ट एड मिल जाती है तो वो सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, अब हम इस आखड़े के पत्ते को देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले दोस्तों, हमने क्या करना है, इस पत्ते के, इस पेड़ में से ये पत्ते ले लेना है। इसमें से देखिए दोस्तों, दूध निकलता है सफेद सफेद रंग का। ये देखिए, ये दूध है इसका। ये इससे थोड़ा सा दोस्तों इसको धो लेना होता है, नहीं तो ये जहां पे दूध लग जाए तो उस पार्ट को कई बार अगर लगा रहे तो वहां से गला देता है उस चमड़ी के पार्ट को। तो आपने इस दूध से थोड़ा सा बचना है। लेकिन यही दूध कई जगह हम औषधि के रूप में भी यूज करते हैं दोस्तों। जैसे मैं भगंदर का जब ऑपरेशन हम बनाते हैं शारसूत्र पद्धति से जो करते हैं, उसके अंदर यही दूध, इससे हम धागा तैयार करते हैं भगंदर का, जो कि हम उसके अंदर भगंदर के थ्रेड में लगाते हैं। तो दोस्तों, हमने इन पत्तों को अलग अलग ले लेना है, और लेने के बाद हमने इसका प्रयोग कैसे करना है अब हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये इसके हमने पत्ते ले लिए अलग 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 अलग। अब दोस्तों, हमने क्या करना है, इनको पानी में धो लेना है, अच्छी से वॉश कर लेना है अच्छे से, ताकि इनका दूध हट जाए अच्छे से। इनका बढ़िया से हमने साफ कर लेना है इन सब पत्तों को। ये देखिए, सारा का सारा हम इनको साफ कर लेंगे, इन पत्तों को एक 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 पत्ता, और इनका दूध हटा देंगे, ताकि ये दूध अगर लगा रह गया तो ये हमें, मैंने बताया जैसे स्किन के लिए कई बार ये ठीक नहीं रहता, तो आपने इनको धो लेना है अच्छे से। इसकी गंदगी दोस्तों जो इस पर लगी होती है वो बिल्कुल क्लीन कर लेनी होती है, क्योंकि ये देखिए, ये जहाँ मैं बांधने के लिए बताऊंगा फिर आपको, देखिए उस पार्ट पे हमें लगाना भी है पेशेंट को, क्योंकि और इसका असर भी तभी होगा जब इसके ऊपर से धूल मिट्टी हट जाएगी, क्योंकि धूल मिट्टी हटने के बाद ही ये अपना असर दिखाएगा। गैस को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसको पैन को रख लेना है। पैन को रखने के बाद आपने इसके ऊपर, पैन के ऊपर थोड़ा तेल लगा लेना है दोस्तों, ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे तेल डाल लेना है, जिससे पत्ते के ऊपर ये ऐसे रख लेना है। और फिर पत्ते को इसके ऊपर दोस्तों, जो इसकी वेन्स वाला पार्ट है उससे दूसरी साइड में आपने रखते रहना है, ऐसे रख लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह करके ये देखिए दोस्तों, इनकी जो वेन है दोस्तों, को आपने ठंडा करके करेंगे। जो पेशेंट है उसकी आपने चेस्ट के ऊपर जो तेल है उस तेल को मसाज कर लेनी है, थोड़ा गर्म करके। मसाज करने के बाद, क्योंकि दोस्तों जो छाती रुकी होती है उसमें जब सीटी की आवाज़ आती है, सैं सैं की जो आवाज़ आती है, वो जब ही ठीक हो पाएगी जब आप, जो हमारा फेफड़े का जो एरिया होता है, देखो जहाँ रिब्स होती है हमारी, इस रिब्स तक आपने इस तेल को लगा लेना है। और लगाने के बाद जो हमारा ये जो पत्ते हैं दोस्तों, जो हमने अभी गर्म करे हैं, इन पत्तों को आपने दोस्तों
देखिए दो पार्ट होते हैं इसके, एक तो वेन जहाँ वेन उभरी होती है, दूसरा हमारा ये नीचे का पार्ट होता है। इसके ऊपर आपने दोस्तों ये हल्का हल्का ये पत्ते को इस तरह से ये देखिए दोस्तों, ये हमने जो ये पत्ते लगाए हैं, इन पत्तों को इस तरह से पेशेंट के ऊपर आपने रख देना है और रखने के बाद आपने इस छाती को ढक देना है एक टॉवल के साथ, ताकि इन पत्तों की गर्माइश से वो जो फेफड़ा रुका हुआ है उस फेफड़े को पूरी गर्मी मिल सके। तो घंटा आधा घंटा ये करने के बाद फिर हमने जो ये लगाए थे पत्ते, ये इनको हटा देना है। तो अभी थोड़ी गर्माइश आने दो छाती में। जो सीटी की आवाज़ बजती है दोस्तों, जो दमा जो होता है, जिसके अंदर जो हमारा एयरवे जो चौक हो चुका होता है, जिसके अंदर हमारा जो रास्ता है एथरो, उसके अंदर आप ये मान के चलें कि भाई जितनी उसकी विड्थ होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सीटी बजती है, जिसको बोलते हैं विजिंग, यानी सीटी की आवाज़ आना। उस सीटी को बंद करने के लिए दोस्तों जो हमने ये आखे के पत्ते जो बताया आपको कि किस तरह से गर्म करने के बाद पेशेंट को लगा देना है। जैसे कि अब हमने एक पेशेंट को अपने को लगाए हुए हैं, आपको डेमो दिखाया, उसके बाद टॉवल रख देना है और ये घंटा अगर लगा रहे। और उसके बाद दोस्तों जो हम एक बार तो स्टार्टिंग में तेल की मालिश करते हैं, थोड़ा सा उसमें कपूर भी आप डाल सकते हैं। हमने अभी कपूर नहीं डाला, लेकिन आप कपूर भी उसमें थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। और पत्ते रखने के बाद भी अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा तेल की मालिश फिर कर दें, तो पेशेंट को मैं ये कहूँगा कि भाई जो एकदम इमीडिएट इफेक्ट के लिए उसको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट थी कि सांस नहीं ले पा रहा था, तो वो आपका पेशेंट या आपका मरीज या आपका घर का सदस्य वो प्रॉपर सांस ले पाएगा। और वो जो तंग हो रहा था, जिसकी वजह से खांसी उठ रही थी बार बार, वो खांसी भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने घर में जो भी आपके बुजुर्ग हैं या जो भी सांस के रोगी हैं उनको करके जरूर देखें। इससे किसी तरह का कोई नुकसान की बात नहीं है, छाती की सिकाई होगी। और यही पत्ते दोस्तों अगर किसी को गोड्डों में दर्द है या कुछ कहीं और किसी पार्ट पे ऐसे में दर्द है, जैसे कईयों की कमर में है, तो वहाँ पे भी आप इस पत्तों को आप लगा सकते हैं। कि जैसे कि अब मैं एक डेमो का ही हमारा पार्ट चल रहा है, तो अगर डेमो के पार्ट में अगर मैं दिखाऊं आपको, अब दोस्तों ये देखिए लाल, ये देखिए ये सिकाई हुई है, ये देखिए अगर आप देखते हैं तो ये देखिए लाली जो आई है ये सेक लगाया है। और इसके बाद फिर आपने ये इस ढंग से अपने पेशेंट की अपनी मसाज कर देनी है तेल लगा के। ये तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको करना है। यही किसी भी बंदे के गोड्डे के अंदर जो दर्द होता है और जिसमें कट कट की आवाज़ आती है, उसमें भी ये रामबाण का काम करता है। जैसे कि दोस्तों हमने ये पत्ते गर्म कर रखे हैं, वही पत्ते जैसे कुछ हमने छाती पे दिखाया आपको बांध के, ऐसे ही ये पत्ता आपने पेशेंट के गोड्डे के ऊपर बांध देना है, 3-4 पत्ते। और इसको दोस्तों बांधने के बाद देखिए ऐसे जो टांग हो जाती है, इस टांग के ऊपर अगर आप गर्म पट्टी अगर हम बांध दे दोस्तों और रात भर इसको बंधा रहने दे, बंधा रहने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये जब सुबह ही खोलना है इस पट्टी को, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो गोड्डों के अंदर जो ग्रीस खत्म हो गई है वो ग्रीस भी वापस लौट आएगी। तो एक पत्ते के ही अनेक रूप हैं और इसके अनेक कार्य हैं कि भी इसका हम किस किस तरह से हम आपको कर सकते हैं। मैंने अभी अब डेमो तो दे ही रहे थे, तो साथ में आपको एक डेमो और दिखा दिया कि हम इसको नी पेन वालों को ऐसे ही कमर में दर्द हो तो कमर पे बांध सकते हैं, सियाटिका का दर्द हो चाहे किसी तरह का भी दर्द हो, उसमें बहुत ही अच्छा ये लाभ देता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पेशेंट को बढ़िया से ठीक कर सकते हैं। तो आप दोस्तों इस जानकारी को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे क्या होगा कि दोस्तों हो सकता है यही एक वीडियो पता नहीं कितने दुखी हैं जो लोग, उनके लिए एक सुख का काम करे। तो मेरा एक प्रयास था इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा अपनी जानकारी को देना। अब आपका काम ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उस लोगों तक पहुंच पाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आयुर्वेदा, जय भारत।